हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो मैं ये वीडियोस जो है, छोटी छोटी वीडियो जो है, वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका, जो भी टॉपिक आने वाले एग्जाम में आपको काम आएगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा। बड़ी वीडियो भी बनाऊंगा, बट छोटी छोटी वीडियो वो बनाऊंगा जो एग्जाम में, जो टॉपिक, जो कंसेप्ट आपको पूछ सकता है। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दो ट्रेनें हैं जो रन कर रही हैं बेंगलोर और चेन्नई के बीच में, ठीक है, सेम टाइम के ऊपर, ठीक है, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन, ठीक है, एंड प्रोसीड टूवर्ड्स, एक दूसरे की तरफ जाती हैं। जब ऑपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो उसके बाद स्पीड प्लस होती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। ऑपोजिट स्पीड सेम, ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड प्लस सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस, ये याद रखना। ये कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, ठीक है, बट इसमें वो चीज़ शायद नहीं यूज होगी। ठीक है। इसमें स्पीड दिया 80 किलोमीटर आवर और क्या दी हुआ है 95 किलोमीटर आवर। व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन वन जो है वन एक ट्रेन जो 180 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर लेती है दूसरी ट्रेन से। तो डिस्टेंस निकालना बेंगलोर और चेन्नई का। इस टाइप का क्वेश्चन अभी पेपर में जो है पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। देखो, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई ना, स्पीड दी हुई है और आपको टाइम जो है वो टाइम नहीं दिया हुआ है, यानी टाइम कांस्टेंट है। जो अगर कोई चीज़ नहीं दी होगी, स्पीड को डिस्टेंस में टाइम सबने पढ़ा होगा। अगर कोई चीज़ मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। इसमें जो है वो टाइम मेंशन नहीं है तो हम उसको क्वेश्चन में टाइम को जो है वो कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है। अगर जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम अगर कांस्टेंट होगा, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जो भी आपकी स्पीड की रेशियो होगी वही आपकी डिस्टेंस की रेशियो होगी। तो स्पीड की रेशियो क्या थी 80/95 और डिस्टेंस की रेशियो भी क्या होगी 80/95। इसका चेंज कितना आ रहा है 15 का। क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है 180 का, है ना, 180 का। एक ही वैल्यू की नहीं 12। तो आपने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। 80 की वैल्यू निकालनी कितनी है आपने 960 और 95 की वैल्यू निकालनी है 1140। इसको ऐड कर दोगे आपका आंसर बन जाए 2100। और ये क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो 2 मिनट के अंदर मैंने आपको मैक्सिमम चीजें समझा दी। थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब आपको स्पीड दी हो, ठीक है, और बोला हो एक एक बंदा, एक ट्रेन जो है इतने किलोमीटर कवर कर रही है दूसरे से, तो आपने समझ लेना कि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो टाइम कॉन्स्टेंट है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो स्पीड की रेशियो होगी वो डिस्टेंस की रेशियो होगी। ठीक है। तो बाकी आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक ही वैल्यू जो आएगी वो 80 जो पहली वैल्यू पुट उसमें पुट करोगे, दूसरी वैल्यू पुट करो, दोनों ऐड करोगे, आपका आंसर बन जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ भी सकता है, अभी आया हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।